अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जोड़ों के दर्द से परेशान है, जिसके कारण उठना बैठना चलना फिरना जैसे सामान्य कामकाज में भी दिक्कत आ रही है, तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। एक ख़ास तेल हम बताएंगे जो दर्द निवारक है, आपके जोड़ों के दर्द को पहले ही प्रयोग से ख़त्म कर देगा। और इसके साथ ज़रूरत है 3 ऐसे तरीकों की जो आपके दर्द के जो कारण है ना, उन्हें दूर कर देगा, ताकि आपका रोग वापस लौट कर ना आए। चाहे गठिया की समस्या हो, जोड़ घिस गए हो, कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम है, या हड्डियों से कट-कट आवाज़ आती है, किसी भी जोड़ में प्रॉब्लम है, चाहे घुटने हैं, कोहनी है, कलाई, कंधे, उन सभी में ये जो तरीका आज मैं बता रही हूँ संजीवनी साबित होगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, समझना है, एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है कि आपकी ये जो जोड़ों की समस्या है ना, चाहे गठिया हो या कोई और समस्या हो, एक उम्र के बाद हमारे शरीर में 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इस दर्द का कारण बनती हैं। तो इन चारों को अगर हम दूर कर दें तो हमें ये जो समस्या है ना, ये होगी ही नहीं। तो अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है तो आज से ही इस वीडियो को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कौन सी हैं वो 4 चीज़ें? दर्द निवारक तेल तो हम बनाएंगे ही, लेकिन वो तो तब के लिए है जब हमें दर्द ऑलरेडी शुरू हो गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये समस्या हो ही ना। तो उसके लिए जो पहली चीज़ है वो है अपने शरीर में जो त्रिदोष है उनमें संतुलन रखना है। ख़ास तौर से जो वात दोष है उसे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि जब वात बढ़ता है तो शरीर में तरह तरह के दर्दों का कारण बनता है। दूसरा, शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देने। टॉक्सिन्स को निकालने के तरीके मैं बताऊंगी आपको। तीसरा, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, ताकि आपका खाना ठीक तरह से पचे और उसका पूरा फ़ायदा आपको मिले। क्योंकि आप खाना बहुत बढ़िया खा रहे हैं, तरह तरह के नट्स और सीड्स खा रहे हैं, लेकिन वो आपके जोड़ों तक पहुंच नहीं रहे हैं। और चौथा जो है, आपके जॉइंट्स को भरपूर पोषण देना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इनके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शरीर में वात को बढ़ने नहीं देने के लिए आपको क्या करना है। पहली चीज़, खाना हमेशा गर्म खाना है, सुपाच्य खाना खाना है, रात को देर से खाना नहीं खाना है। और शरीर में वात को कम करने का सबसे आसान सहज तरीका है मुद्राएं। इसके लिए आपको वायु मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना करना है। खाना खाने के बाद 10 मिनट आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे। इस तरह से अंगूठे से इसे दबा देंगे। ये मुद्रा बनाकर आपको बैठ जाना है 10 मिनट के लिए। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेनी है। ये वायु मुद्रा हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं, और ये आपके दर्द को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। मन में जो विचार आते हैं, रातों को जो नींद नहीं आती है, जो तरह तरह के दर्द होते हैं, इन सारी समस्याओं को आप 10 मिनट ये मुद्रा करके दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, वायु दोष को बढ़ने नहीं देना है। और साथ में खाने में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो गैस बनाती हैं। एक उम्र के बाद ना हमें चीज़ों को ध्यान रख के खाना पड़ता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी दालें खाते हैं, जैसे उड़द की दाल हो गई, या काबुली चने हो गए, राजमा हो गया, इस तरह की चीज़ें ना आपके शरीर में गैस बनाती हैं। ठंडा खाना अगर खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इन्हें आपको अवॉइड करना है अगर आप चाहते हैं कि 80, 90, 100 साल तक भी आपके जोड़ जो हैं वो स्वस्थ रहें। आपको चलने के लिए लाठी का सहारा ना लेना पड़े। और शरीर में वात दोष को कम करने के लिए आपकी रसोई में 2 ऐसी चीज़ें हैं
जिन्हें आपको अपने खाने में शामिल करना है। रोज़ाना कीजिए आप। दिन में एक बार आप हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं। दूध में कैल्शियम होता है, हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो आपके शरीर में बढ़े हुए वात को कम करता है, जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण आपको दर्द होता है उसे कम करने में सहायता करता है। और करक्यूमिन के असर को बढ़ाने के लिए आप चुटकी भर काली मिर्च भी आप इसमें ऐड कीजिए और रात को सोने से पहले ये गर्मा गर्म दूध आप पीजिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि भाई बहुत ही प्रभावशाली है ये तरीका। खाना भी सही ढंग से पचता है, नींद भी बढ़िया आती है और दर्द में भी आराम मिलता है। वात को कम करने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो है अदरक, क्योंकि अदरक में जिंजरोल होता है जो आपके शरीर में अगेन इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। तो दिन में एक बार आप अदरक वाली चाय ज़रूर पिएं। दूसरी चीज़, शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देने हैं। ये टॉक्सिन्स पूरे शरीर में खून के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि शरीर में टॉक्सिन्स, आयुर्वेद में इन्हें आमा कहा जाता है, तो इन्हीं आमा के कारण जब ये आपके जोड़ों में जमा हो जाते हैं तो दर्द होता है, गठिया जैसे रोग होने लगते हैं, उंगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं। ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में सुबह आधे एक घंटे तक तो ज़मीन पर सीधे खड़े नहीं हुआ जाता है, इतना शरीर अकड़ जाता है। तो आप पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, जिसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों में किया गया है, वो है कपालभाति। 6 षटकर्म बताए गए हैं, उनमें से एक है कपालभाति, जिसे आप अपने घर में बैठे बैठे आराम से, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो बिस्तर पर बैठकर कीजिए, लेकिन 10 मिनट रोज़ाना कपालभाति करना ही है। 99% रोग आपके ठीक हो जाएंगे। इसे करना बहुत आसान है, आप सभी को पता भी होगा। सांसों को तेज़ी से बाहर छोड़ना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना। करें 2-3 राउंड साथ में। आप आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरें, पूरा सांस खाली कर दें और आप शुरू करेंगे कपालभाति। बस ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, सुबह सुबह अगर आप गंडूश क्रिया करते हैं तो ये आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर निकालने की ताकत रखती है। तो आप नारियल का तेल ले लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड वाला लीजिएगा, एक्स्ट्रा वर्जिन। मैं तो वैसे तिल के तेल से, सरसों के तेल से, किसी भी तेल से ऑयल पुलिंग कर लेती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को टेस्ट इसका पसंद नहीं आता है, तो आप नारियल का तेल लीजिए। इसे मुंह में भरा, जैसे हम पानी भरते हैं, और कुल्ला करेंगे। दांतों के बीच से निकालिए, कोने कोने तक इस तेल को घुमाइए, कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट बाद इस तेल को आपको थूक देना है, सादा पानी से कुल्ला कर लेना है। ये एक ऐसा रामबाण तरीका है जो आपके शरीर को डिटॉक्स कर देगा। तो ये 2 स्टेप हो गए कि वात को बढ़ने नहीं देना है, टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देना है, अगर आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि शरीर की जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, उसे धीमा नहीं पड़ने देना है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होगा? एक तो आप प्राणायाम कर सकते हैं रोज़ाना। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में जो अग्नि है ना, वो सूर्य के साथ साथ बढ़ती है और घटती है। तो अपने दोपहर का खाना जो है वो 12 से 1 बजे के आसपास खा लें, जब आपकी जठराग्नि मैक्सिमम होती है। और एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपकी जो मणिपुर चक्र है ना, जो सूर्य का स्थान है,
उसे आप एक्टिवेट कीजिए। क्या करना है, उंगलियों को इस तरह से बंद करेंगे, आपकी बीच वाली उंगली जहाँ पर आपकी हथेली को छू रही है, ये वो पॉइंट है जिसे अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, क्योंकि ये आपके मणिपुर चक्र का स्थान है। तो दूसरे हाथ के अंगूठे से आप इस पॉइंट को रोज़ाना एक्टिवेट कीजिए। 5 मिनट सुबह कर लीजिए खाना खाने के बाद, और 5 मिनट शाम को। आसान है, सारे आसान तरीके ही मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आप कीजिएगा। आप खुद आकर बताएंगे कि भाई जोड़ों के दर्द में हमें बहुत आराम मिल रहा है, और जोड़ों के दर्द के अलावा मांसपेशियों में जो दर्द रहता था, जो सिर में दर्द होता था, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने जोड़ों को पोषण देना है, क्योंकि जब आपके जोड़ में जो ग्रीस है वो ख़त्म हो जाती है तो आपके जोड़ आपस में घिसने लगते हैं, जिसके कारण दर्द और तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। उठने बैठने में परेशानी होती है, कट कट आवाज़ आती है, जोड़ जो हैं वो जकड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये जो ख़ास तेल है, आप इसे बनाकर रख लीजिए। और तेल के साथ साथ अंदरूनी रूप से पोषण देने के लिए आप 100 ग्राम अखरोट ले लीजिए, 50 ग्राम अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, और 50 ग्राम चिया सीड्स। इन तीनों को मिक्स करके पीस लीजिए साथ में, और पाउडर बनाकर रख लीजिए। इसमें से 1 चम्मच रोज़ाना आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। आपके जोड़ जो हैं वो फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगे, जोड़ों की ग्रीस ख़त्म नहीं होगी, आपको बुढ़ापे तक जोड़ों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। और अब बारी आती है उस तेल की। जितने भी लोगों को मैंने ये बताया है उनका कहना है कि पहले ही प्रयोग से, जी हाँ, फर्स्ट एप्लीकेशन से, जो लोग ज़मीन पर पैर नहीं रख पाते थे उन्हें दर्द में इतना आराम मिला कि उन्हें लगा कि कोई करिश्मा हो गया है। इस तेल को बनाने के लिए आपको लेना है आधा कटोरी सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है ना, इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, आपके जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन है उसे ये दूर करता है, जोड़ों की गहराई तक जाकर आपको आराम देता है। इस तेल में आपको मिलाना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपके दर्द को खींचने की क्षमता रखती है। आपने देखा है ना, कहीं चोट लग जाती है वहाँ पर घी और हल्दी लगा दिया जाता है, चोट फटाफट ठीक होती है। तो जोड़ों के लिए भी वही बात आती है, हल्दी मिलाने से ये आपका जो तेल है बहुत गुणकारी बन जाता है। और इसके असर को और ज़्यादा बढ़ाता है लहसुन। 2 से 3 लहसुन की कलियां काट के आप इसमें तेल में डाल दीजिए और इस तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए, तब तक जब तक ये लहसुन की कलियां अच्छे से ब्राउन कलर की ना हो जाए, अच्छे से जल जाए लहसुन, तब तक आप इसे गर्म कीजिए। और फिर बाद में हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे जो इस तेल को जादुई तेल बना देती है। लेकिन इस चीज़ को मिलाने से पहले आप इस तेल को ठंडा कर लीजिए, और फिर इसमें आपको डालना है कपूर। जो भीमसेनी कपूर होता है उसकी 2 टिकियाँ आप इस तेल में डाल दीजिए। 5 मिनट तक इस तेल को ऐसे ही रखे रहने दीजिए। ये कपूर देखने में जितना छोटा है, इसके फ़ायदे उतने ही बड़े बड़े हैं। आपके शरीर में खून का दौरा बढ़ने लगता है जब ये कपूर वाला तेल आप अपने जोड़ों पर लगाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के कारण वहाँ पर ज़्यादा पोषण पहुँचता है, दर्द में आराम मिलता है, और जोड़ों में जो चिकनाई कम हो रही है जिसके कारण फ्रिक्शन होता है, कटकट आवाज़ आती है, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। इस दर्द निवारक तेल की मालिश आपको रोज़ाना करनी है जहाँ पर भी आपको दर्द है। अच्छे से 5-7 मिनट उस जगह पर इसकी मालिश कीजिए। मोटी मोटी परत लगाइएगा, ये नहीं सोचना है कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। बाद में आप इसे पोंछ दीजिएगा या इसके ऊपर मोटी सी पट्टी बांध दीजिएगा, ताकि उस अंग को गर्माहट भी मिलती रहे और आपको इस तेल का ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आप इसे सुबह, दोपहर, शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 बार लगाइए इस तेल को, और हो सके तो धूप में बैठकर इस तेल का प्रयोग आप कीजिए, ताकि धूप से आपकी हड्डियों को
विटामिन डी मिलेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी और साथ में इस तेल का असर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये दर्द निवारक तेल आपको दर्द में आराम देगा। और जो पहले 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए कि वात नहीं बढ़ने देना है, टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देना है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, ये चीज़ें आपके शरीर में इस रोग को वापस आने ही नहीं देंगी। आप करें इसे। वीडियो अगर आपको लाभकारी लगे तो इसे घर घर पहुंचाइए। आपका ये छोटा सा स्टेप किसी के दर्द भरे जीवन में बहुत बड़ा आराम ला सकता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।